वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना की पड़ताल कर रहे हैं जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। ये मामला है पश्चिम बंगाल का, जहां फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित तौर पर कुछ बाधा डाली गई। हमारे पास इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े कुछ स्रोत हैं, मतलब वहां क्या कहा गया वो सब दर्ज है। तो हमारा काम बस ये है कि इन स्रोतों को खंगालें और देखें कि उनमें क्या जानकारी है, क्या बातें सामने आ रही हैं। तो कहानी कुछ यूं है जैसा स्रोतों में बताया गया है। एक होटल में एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च था, द बंगाल फाइल्स, और कार्यक्रम चल रहा था कि अचानक उसे रोक दिया गया। और जो आरोप है, मतलब फिल्म निर्माता का जो कहना है वो ये कि किसी ने कार्यक्रम के तार काट दिए। बिल्कुल। और सवाल फिर यही उठता है, जैसा स्रोत में भी पूछा गया है, कि भाई ये किसके इशारे पर हुआ और क्यों हुआ। और देखिए, इन स्रोतों में एक और दिलचस्प बात ये जोड़ी गई है कि फिल्म निर्माता के मुताबिक उन्होंने होटल से सारी जरूरी इजाजतें ली हुई थीं। मतलब परमिशन वगैरह सब था। अच्छा। और ये घटना, जैसा कि सामग्री बताती है, ठीक तब हुई जब एक दिन पहले ही कथित तौर पर मल्टीप्लेक्स चेन ने यही ट्रेलर दिखाने से मना कर दिया था। तो स्रोत इन दोनों घटनाओं को एक क्रम में रख रहे हैं, जैसे ये जुड़ी हुई हों। बिल्कुल, एक के बाद एक। जाहिर है इस पर फिल्म निर्माता की प्रतिक्रिया काफी तीखी थी। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने इसे सीधे सीधे तानाशाही कहा। तानाशाही और फांसीबाज जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, ऐसा स्रोत कहते हैं। और उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, कहा कि वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ये सब स्रोतों में दर्ज है। बिल्कुल। और अपनी बात को वजन देने के लिए उन्होंने एक तुलना भी की। स्रोतों के अनुसार उन्होंने कहा कि कश्मीर में शूटिंग का उनका अनुभव इससे कहीं बेहतर था। अच्छा, ये तो बंगाल की स्थिति पर एक बहुत सीधी टिप्पणी हुई। बहुत तीखी टिप्पणी, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। और ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं बताई जा रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि फिल्म निर्माता ने जिक्र किया कि उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज है, कानूनी मुकदमे चल रहे हैं। और कार्यक्रम वाली जगह पर पुलिस भी काफी संख्या में मौजूद थी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी का भी जिक्र है। और इसे, मतलब स्रोतों में जो बयान है उनके अनुसार, इसे एक बड़े पैटर्न से जोड़ा जा रहा है। कैसा पैटर्न? जैसे कि ये आवाज दबाने की कोशिश हो। ये सिर्फ तार काटने की घटना नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति को एक तरह से रोकने का प्रयास है, ऐसा दावा स्रोत करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और आवाज भी थी, शायद पल्लवी जोशी की। स्रोतों में जिक्र है इसका। उनका भी जिक्र है। और उनका कहना था कि भाई, फिल्म निर्माताओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाया और ये भी कहा कि कला को बढ़ावा देना राज्य का काम है। और उनके मुताबिक इस मामले में राज्य अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहा। सही कहा। स्रोत के अनुसार उनका यही मानना था। तो अब सवाल यह है कि फिल्म निर्माता के लिए इस घटना का क्या मतलब है? स्रोत क्या बताते हैं इस बारे में? देखिए, उनके अनुसार ये जो व्यवधान है, ये सीधे सीधे फिल्म के विषय से जुड़ा है, जो कि शायद संवेदनशील है। इसीलिए वो युवाओं से अपील कर रहे हैं कि बंगाल का सच जानने के लिए फिल्म देखें। अच्छा, स्रोतों में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है। फिल्म निर्माता ने इस बात पर जोर दिया कि ये घटना डायरेक्ट एक्शन डे के दिन हुई। ये बात भी उन्होंने उठाई। वो इसे महज संयोग नहीं मान रहे। नहीं, वो इसे प्रतीकात्मक बता रहे हैं। स्रोत बताते हैं कि उनके लिए ये तारीख इस घटना के मायने और बढ़ा देती है, इसे एक ऐतिहासिक संदर्भ से जोड़ती है। हालांकि स्रोत खुद उस दिन के ऐतिहासिक महत्व की व्याख्या नहीं करते, वो सिर्फ फिल्म निर्माता के बयान को दर्ज कर रहे हैं। तो अगर हम इन सभी स्रोतों से जो बातें निकली हैं उन्हें एक साथ रखें तो मुख्य बिंदु क्या उभरते हैं? एक तो ये बाधित प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तार काटने के आरोप, प्रशासन या फिर ज्ञात लोगों पर सवाल, कश्मीर से तुलना करके स्थिति की गंभीरता बताने की कोशिश, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बड़ा मुद्दा। बिल्कुल। और साथ ही जाहिर है फिल्म देखने की अपील भी। तो इन स्रोतों में जो कुछ कहा गया है उसे देखते हुए एक सवाल तो मन में आता ही है कि ये जो तनाव दिख रहा है कलात्मक अभिव्यक्ति और उस पर लगने वाले कथित बाहरी दबावों के बीच, इसके व्यापक मायने क्या हो सकते हैं? ये अपने आप में एक अहम सवाल है जिस पर इन स्रोतों के आधार पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।